तो भाजपा तो पहले ही जो यहाँ प्रत्याशी दी है उसकी वजह से पहले ही बैकफुट पर है। लोकलिटी का मुद्दा है कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। जब आप बार बार बाहर से ही प्रत्याशी लाकर थोप देंगे। खास काम करने वाले प्रत्याशी आनंद मिश्रा सही है, अगर इनको भाजपा देती तो और बेहतर होता। सुधाकर जी कोई मुद्दा नहीं है। सुधाकर जी के पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़के कई बार हारे हैं। एक बार गलती से भाजपा कार्यकर्ताओं की गलती से जीत गए थे, तो सुधाकर जी कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर जो है वो आनंद जी है। देखिए, यहाँ स्थानीय प्रत्याशी नहीं होना बीजेपी की सबसे बड़ी चूक है। बीजेपी के लिए चुनौती है आईपीएस आनंद मिश्रा, तो आरजेडी के लिए चुनौती है ददन पहलवान। देखिए, मिथिलेश तिवारी दावेदारी में रहते, अगर स्थानीय रहते तो नहीं। मिथिलेश तिवारी तो अभी घोटाले में वो 50,000 गबन के आरोप में फंसे हुए हैं। इतने बड़े नेता का आप टिकट काट दिए। अश्विनी कुमार चौबे ब्रांड नेम है ब्राह्मणों के, इंटरनेशनल उनका अपना व्यक्तित्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। कैपिटल टीवी की इस वक्त टीम जो है बक्सर की धरती पर मौजूद है और यहां पर हम लोग आए हैं चुनावी रणनीति को समझने के लिए। यहां के लोग क्या सोचते हैं, चुनाव का क्या माहौल है, किसके फेवर में है। चूँकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में जब बात करते हैं तो हर तरफ एक ही बात कही जा रही है। कोई 400 पार का नारा दे रहा है तो कोई 400 प्लस का नारा दे रहा है। तो इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के लोगों से। क्या है यहाँ का माहौल? माहौल सर, अभी मूवमेंट को अगर सच्चाई अगर कहा जाए तो इसको भी पता करना मुश्किल है। कारण है आगे कोई एक पॉइंट पर खड़ा रहे तब तो कोई जाकर के कोई फेथ हो सकता है कि बनी ये चीज़ डिक्लियर है, लेकिन ये बढ़ता है। मानसिकता हो या ये अपनी अंतरात्मा का बोल हो, यही हमारे देखने से होता है। यहाँ पर 4 दिग्गज उम्मीदवार खड़े हैं। उन चारों दिग्गज उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से लोग उम्मीद कर रहे हैं और क्या लग रहा है किन की तरफ रुख जा रहा है? उम्मीद तो विकास का है कि विकास लोग करे, जो जीते वो विकास करे। अब किसका क्या हाल है, तो पारंपरिक गढ़ रहा है यह भाजपा का, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भाजपा अपेक्षाकृत और लोगों से बेहतर कंडीशन में रहना चाहिए। लेकिन आनंद जी के आ जाने से भाजपा की स्थिति गड़बड़ा गई है और भीतरी बाहरी का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा है, तो खाना मुश्किल है। आनंद जी को इग्नोर करके चलना मुश्किल है। सुधाकर सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं लोग कि तेजस्वी के चूँकि काफ़ी करीबी माने जाते हैं और काफ़ी रैलियां हो चुकी हैं अभी तक, तो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। सुधाकर जी कोई मुद्दा नहीं है। सुधाकर जी के पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़के कई बार हारे हैं। एक बार गलती से भाजपा कार्यकर्ताओं की गलती से जीत गए थे, तो सुधाकर जी कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर जो है वो आनंद जी हैं। यहाँ पर एक कहा जाता है कि जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर खास करके यादव, ब्राह्मण, राजपूत, इन लोगों का वर्चस्व है और यही लोग सांसद चुनकर भेजते हैं। ऐसे में जब आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी जी जब खड़े हो जाते हैं तो किनकी दावेदारी ज़्यादा लग रही है? देखिए, मिथिलेश तिवारी दावेदारी में रहते, अगर स्थानीय रहते तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं। हाँ, ये स्वच्छ छवि है उनका, स्थानीय है भी हैं, यहीं के हैं। तो मिथिलेश तिवारी की स्वच्छ छवि नहीं है, क्या कह रहे हैं? नहीं, मिथिलेश तिवारी तो अभी घोटाले में वो 50,000 गबन के आरोप में फंसे हुए हैं, पहले से है। और चूँकि अभी जो चौबे जी के माध्यम से जो आया खबर कि ये उनके साथ मतलब कि रह करके पुतला दहन, और हम लोग भी यहीं के हैं तो चूँकि जानते थे कि करा रहे थे ये सब, तो इस तरह की मतलब कि जो गतिविधि है वो विकास के लिए नहीं है। तो फिर उधर ददन पहलवान और इधर सुधाकर सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सुधाकर सिंह तो आरजेडी के है और उनके पिताजी जीते थे पहले, तो कोई खास काम नहीं किए हैं। हाँ, खास काम करने वाले प्रत्याशी आनंद मिश्रा सही हैं, अगर इनको भाजपा देती तो और बेहतर होता। कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन जब बात करते हैं इंडी गठबंधन की तो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित दिख रहे हैं। कहाँ लग रहा है, कहाँ चूक हो रही है क्षेत्र में आपके? देखिए, यहाँ स्थानीय प्रत्याशी नहीं होना बीजेपी की सबसे बड़ी चूक है। चौबे जी को टिकट काटा गया तो लोगों को बहुत एथी नहीं हुआ, लेकिन इनको गोपालगंज से बुलाकर टिकट दिया गया, इस बात की जरूर नाराजगी है। लेकिन दोनों में एक अलग अलग एथी है। बीजेपी के लिए चुनौती है आईपीएस आनंद मिश्रा, तो आरजेडी के लिए चुनौती है ददन पहलवान। अब दोनों निर्दलीय प्रत्याशी
के को मिलने वाले वोट बैंक को दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग कितना डैमेज कंट्रोल करते हैं, इसी पर चुनाव आगे की रणनीति तय होगी और उनके भविष्य तय होगा। कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल वाली बात, तो क्या लग रहा है कि भाजपा डैमेज हो सकती है? नहीं तो भाजपा तो पहले ही जो यहाँ प्रत्याशी दी है उसकी वजह से पहले ही बैकफुट पर है, क्योंकि यहाँ पर जो आम पब्लिक है और लोकल प्रत्याशियों की चाहना है। जब अश्विनी चौबे जी का टिकट कटा तो यहाँ का लोकल प्रत्याशी को मिलना चाहिए था, चाहे वो आनंद मिश्रा रहते तो और भली। तो प्रत्याशी मुद्दा है या चुनाव में जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी हैं? क्या मुद्दा है? नहीं तो चुनाव में मैं अभी तक जो भी बात की मैंने, मुझे लगा कि चेहरे की बात आ रही है, स्थानीय मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा। नहीं तो अभी तक जो भी चुनाव हुआ तो इससे पहले भी हुआ तो अश्विनी चौबे जी भी हमारे यहाँ के लोकल नहीं थे, यानी बक्सर लोकसभा क्षेत्र के नहीं थे। उनका टिकट भी कटा तो फिर अब की बार ये मिथिलेश जी आए हैं, ये भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र के नहीं। तो ये मुद्दा तो है ही, चेहरा मुद्दा है। हाँ लोकलिटी का मुद्दा है कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। जब आप बार बार बाहर से ही प्रत्याशी लाकर थोप देंगे तो यहाँ लोकल भी तो है, इस क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने लायक। जी क्या कह रहे हैं सर? मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल पर वोकल, तो लोकल हावी होना चाहिए। या लोकल रहेगा तो स्थानीय रहेगा, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं। अगर गोपाल जैसे चौबे जी थे, भागलपुर जाते थे तो यहाँ उनसे मिलने जुलने में दिक्कत होती थी, एक चीज तय है, और इनसे भी होगा दिक्कत मिलने जुलने में। तो अब गोपालगंज कौन जाएगा मिलने के लिए? सारे कार्यकर्ता या नागरिक तो जा नहीं सकते हैं दिल्ली या गोपालगंज। यहाँ एक कार्यालय होगा तो ये क्या करेंगे? ये वहाँ किए रहते तो दोबारा हारते नहीं। ऐसी तो बात नहीं है कि एक ही बार में चुनाव जीत करके फिर हार जाते। आपकी क्या राय है? कहेंगे कि जब किसी ब्राह्मणे को मिलना है, तय है कि यहाँ बक्सर से भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को ही देगी और मोदी के नाम पर जितना है, तो बक्सर के आदमी को क्यों नहीं आप दे देते हैं? इतने बड़े नेता का आप टिकट काट दिए। अश्विनी कुमार चौबे ब्रांड नेम है ब्राह्मणों के, इंटरनेशनल उनका अपना व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है उनका, और उनका टिकट काट दिए। बहुत अच्छा किए, कोई गलती नहीं किए, कोई उनका बपौती नहीं है, किसी का नहीं है, काट दिए। तो काट दिए तो यहाँ के लोकल आदमी को देना चाहिए था, किसी लोकल को दे देते। तो यहाँ नेतृत्व तो उभरने नहीं दिया जा रहा है। इवन आप चारों क्षेत्र देख लीजिए शाहाबाद का, किसी को शाहाबाद में वो शाहाबाद का वोटर नहीं है। आरा सुपौल के हैं, वो समस्तीपुर के हैं, सासाराम सुरक्षित सीट वो पटना के हैं, कोई यहाँ का नहीं है। तो यही हाल है। इसी चलते विधायक का एक भी सीट नहीं है, केवल एक आरा सीट जीते हैं। राजग गठबंधन केवल एक आरा सीट जीता है, नहीं तो कहीं शाहाबाद में कोई सारा सीट राजद को है। यही कारण है। यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि चेहरा, मैं बार बार एक ही चीज, स्थानीय मुद्दे यहाँ अगर मैं बात करूँ, क्या होंगे आज स्थानीय मुद्दे और क्या हैं? ना, यहाँ का स्थानीय मुद्दा तो प्रमुख है, चेहरा ही प्रमुख। चेहरा ही प्रमुख है पहले तो, क्योंकि पहले से हम लोग ना इनको जानते हैं। नो, यहाँ की जनता का मतलब ये पार्टी बेवकूफ़ बना रही है। हम लोग परेशान हो रहे हैं, बाहरी चेहरा दे देते हैं, यहाँ हम लोग परेशान हो रहे हैं। अगर मैं बात कहूँ कि अगर जो काम करे उसको उम्मीदवार बनाना, और जो स्थानीय हो और वो होके भी काम ना करे, ना, तो विकास तो पहले है, यहाँ का रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। इनको कौन जानते हैं, हम लोग कहाँ मिलने जाएंगे, क्या कहेंगे इनसे? ये रोज़ रोज़ तो इधर मिलेंगे नहीं, आएंगे नहीं। तो एक इनका मतलब जिला में भी वो होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ प्रमुख चेहरा है, लोकल होना चाहिए इधर का, संसदीय क्षेत्र का। क्या बोलेंगे इस बार जो आवाज़ उठ रही है 400 पर, यहाँ पे क्या लग रहा है कि कितनी सीट इस बार बिहार में आएंगी आपके हिसाब से? वे कुछ कह नहीं सकते हैं, हर जगह तो वही हाल है। देखिए हो ही रहा है, तो 4 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि हर जगह विरोधाभास तो है ही है। क्योंकि जब मोदी जी के ही नाम पे हर जगह जितना है, तो हमारे यहाँ तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा समस्या ये उत्पन्न हो रहा है। पूरा शाहाबाद है, यहाँ पर एक भी प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने लायक। पूरे शाहाबाद में आप बाहर से ला करके थोप देंगे तो जनता क्या करेगी, कब तक झेलेगी? कभी ना कभी। तो इसलिए आनंद मिश्रा आए हैं, भाजपा को तो डैमेज ये कर ही रहे हैं। जितना नहीं जितना बाद की बात है, लेकिन माइनस पॉइंट में भाजपा है यहाँ।
तो देखिए, जिस तरह से हम लोग जब बक्सर में आए और यहाँ के लोगों से बातें की तो एक ही चीज़ समझ में आई कि लोगों का कहना है कि एक ऐसा कोई उम्मीदवार जो यहाँ का हो, जो काम करे, जिससे लोग अपनी बातें, अपनी शिकायतें जाके करे, तब जाके उसका निदान हो। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए जब पार्टियां करती हैं कुछ इस तरह का कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे देती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होता दिख रहा है। लोग नाराज़ हैं भाजपा से, और लोग एक जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें सुधाकर सिंह की जी भी, तो उनको लेकर भी एक बात कही जा रही है कि ददन पहलवान उनका वोट काट सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को यहाँ से किसका जिन उस पिटारे से निकलता है और यहाँ से चुनकर सांसद जाता है। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, बक्सर।